मैं कमल दीक्षित आज का विषय लेकर आया हूँ, वास्तु के अंदर क्या आप कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे। जैसे कि कई लोगों को अपनी कुंडली नहीं पता होती कि हमारी कुंडली है नहीं हमारे पास, या हमारा डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर दिक्कतें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आ रही होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होती है, फैमिली रिलेशन में दिक्कत आ रही होती है, बच्चों से दिक्कत आ रही होती है, या फिर अपने पेरेंट के लिए दिक्कत आ रही है, बीमारियाँ आ रही होती हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं कि जिसको ये नहीं पता कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे और कौन से ग्रह बुरे हैं, तो उनके लिए ना वास्तु बहुत अच्छा काम करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्ति को अपना कुंडली और वास्तु की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके जीवन से जो संघर्ष है ना वो ख़त्म हो जाए, जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। ये शास्त्र हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, बहुत पुराना शास्त्र है, और एक साइंटिफिक तरीके से इसमें सब कुछ लॉजिक दिया गया है। ज्योतिष विज्ञान है। मैं ज्योति को विज्ञान मानता हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह इसको ऐसा पाया है कि ये एक्शन टू रिएक्शन करता ही करता है। अगर आपने गलत एक्शन लिया तो गलत रिएक्शन मिलेगा, अगर आपने सही एक्शन लिया तो आपको सही रिएक्शन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर जिनके पास कुंडली नहीं है या है, उनको अपने घर का वास्तु बहुत अच्छी तरह से करवाना चाहिए या करना चाहिए, जो उनको सही लगे वो करना चाहिए। आप लोग ये मत सोचो कि हमारे इस काम के ऊपर पैसे लग रहे हैं, खर्चा हो रहा है, बेकार है। कभी भी नहीं हो सकता कि वो किया हुआ खर्चा आपके लिए बेकार होगा। आज मैं इसी विषय के लेकर आया हूँ कि घर का वास्तु अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं बहुत बहुत कम हो सकती हैं, जो आप सोच नहीं सकते। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, आपके जीवन में फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, आपके जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी आ रही है, उसका निदान तुरंत मिलेगा आपको, कोई सालों में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मिनटों मिल जाए, घंटों मिल जाए, 4-5 दिनों मिल जाए। 101% रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। इसलिए मैं कहता हूँ कि वास्तु और कुंडली, इसका अवलोकन आपको समय समय पर अपने किसी पंडित से, किसी ज्योतिषी से, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करना चाहिए। क्या दशाएं हैं, क्या महादशाएं हैं, कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, वो हमसे क्या नुकसान दे सकता है, उसे हम कैसे सही करके हम उसको प्रॉफिट पा सकते हैं। कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, यहाँ तक कि राहु केतु भी ग्रह बुरे नहीं है, शनि ग्रह भी बुरा नहीं है। जो लोगों ने इतनी सारी वीडियो बना बना डाली, शनि ग्रह बुरा, राहु केतु बुरा, ये कर देगा, वो कुछ नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आप लोग हमें यूज़ करो, हमारी पावर आपकी कुंडली में है, आपके घर में है। अगर आप हमें यूज़ नहीं करोगे तो हम आपको दिक्कत परेशानी देंगे। 12 के 12 घर कुंडली के बहुत अच्छे हैं, घर के अंदर बैठे देवी देवता बहुत अच्छे हैं। और जो भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं ये ग्रह बुरा है, ये ग्रह अच्छा है, वो गलत है मेरे हिसाब से। दो ही बात ध्यान रखिए, अगर आप ग्रहों को यूज़ कर लेंगे तो उनसे बेनिफिट उठा लेंगे, अगर आप ग्रहों को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ग्रह आपको यूज़ करेंगे, तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे। वो आपको प्रॉफिट दें या नुकसान दें, वो उन पर डिपेंड है। घर का वास्तु इसलिए करना चाहिए ताकि वास्तु का ठीक होगा, कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको पता ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ पता ही नहीं है, तो घर का वास्तु ठीक करोगे, जब भी आप घर में आओगे तो आपकी ऊर्जा अगर नेगेटिव भी होगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, वो भी रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि घर के अंदर आप वास्तु ज़रूर करवाइए, और वास्तु करवा के उसका रिजल्ट दिनों में लीजिए, घंटों में लीजिए, मिलेगा ही मिलेगा, आपको फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए कहता हूँ कि पहले, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप जो घर के कोने हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इन चारों कोनों को समझ लीजिए। इन चारों कोनों से बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। धीरे धीरे करके मैं सभी कोनों के सभी दिशाओं के बारे में बात करूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तु करके हम क्या क्या चीज़ पा सकते हैं, और वास्तु नहीं करते, गलत वास्तु हुआ या गलत हमारे घर में बैठे हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आज का विषय है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि आपकी दक्षिण पश्चिम की दिशा का कोना, नृत्य कोण। वहाँ पे राहु का राज है। राहु का राज यानी कि राहु यानी कि एक ऐसा दिमाग जो वहाँ सोचता है, प्लानिंग करता है, बहुत सारे दिमाग में आइडिया लेके आता है, मुंह से बोलता है, स्पीच यानी कि आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, यानी कि राहु वो है। यानी कि आपकी स्किल, समझ, देखना, सोचना और कार्य को कैसे करना, उसकी समझ।
रिश्तों को बनाने के लिए आपकी वाणी होती है। अगर मीठा बोलोगे तो वाणी से ही रिश्ते अच्छे बन जाएंगे, अगर ख़राब बोलोगे तो रिश्ते वाणी से ख़राब भी हो जाएंगे। किसी अप्रिय घटना को कानों सुनते हो, वो दुख भी दे सकती है। अच्छी घटना सुनते हो कानों से तो आपको प्रॉफिट भी दे सकती है, यानी सुकून दे सकती है। आंखों से जो देखते हो, आंखों से जो ऑब्जर्व करते हो, दिमाग से सोचते हो, ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी कनेक्टेड होती हैं जो ज़िंदगी की लाइफ में आपके रिश्तों से, आपके स्किल से, आपके पैसे, फाइनेंस, घर की शांति से। और साउथ वेस्ट का एरिया जो होता है वो हमारे पितृदेव का भी होता है, यानी पितृ जो हमारे हैं उनका भी होता है। तो ये समझिए कि साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हुआ तो आपके घर में बहुत कुछ दिक्कतें हो जाएंगी। राहु से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप इसको सही रखते हो तो यानी राहु ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होंगी। उसके जो बेनिफिट्स हैं, यानी बहुत पैसा, नेम फेम, वायरल होना, वीडियो वायरल होना, या आपका बहुत कुछ संपर्क, बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाना, तो राहु के जो पॉजिटिव गुण हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर मैंने आपको पहले बोला कि आप किसी ग्रह को यूज़ करते हो तो वो अच्छे गुण देगा, ग्रह आपको यूज़ करेगा तो आपको नुकसान देगा। ग्रह आपको यूज़ कब करता है? जब उसके एरिया में, यानी जो उसका क्षेत्र है वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको यूज़ करना शुरू कर देता है कि भैया तुमने मेरे को तकलीफ दी, मैं आपको तकलीफ दूँ। ये तो मैंने कहा ना, एक्शन का रिएक्शन है ही है। ज़िंदगी के अंदर आप कोई अच्छा एक्शन करोगे तो रिएक्शन बढ़िया होगा, अगर आप एक्शन गलत करोगे तो रिएक्शन गलत ही मिलेगा, रिजल्ट गलत ही मिलेगा। जो राहु के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर आपने ख़राब किया साउथ वेस्ट को तो समझ लो जेल यात्रा, पुलिस केस, कैद, हॉस्पिटल, एकांत में जाके परेशान होना, दिमागी परेशानी होना, रिश्ते ख़राब होना, स्किल ख़राब होना, जो आप में एक अच्छी आदत है वो सब ख़राब हो जाएंगी, गलत आदतें पड़ जाएंगी, जिसे कहते हैं नशा लग गया या कोई लत लग गई, तो वो चीज़ सब राहु के नेगेटिव जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो घर के वास्तु में साउथ वेस्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छा रखिए, साफ, नीट एंड क्लीन, बढ़िया एकदम राहु को चिट टिच करके रखिए कि साउथ वेस्ट हमारा डिस्टर्ब ना हो। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब कब होता है? या वहाँ पे आपने एंट्री कर दी, या आपने कोई एंटी कलर कर दिया। एंटी कलर करते ही राहु अपना इफेक्ट देना नेगेटिव शुरू कर देगा। वहाँ पे आपने एंट्री कर दी तो अगर आपकी एंट्री हो गई, साउथ वेस्ट के एरिया खुल गया, स्टेयर्स बना दी, कुछ ऐसा काम कर दिया जो राहु को पसंद ही नहीं है, तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उससे परेशानी क्या आएगी? जेल यात्रा, लॉसेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, आपके दिमाग काम करना बंद कर देगा, टेंशनें क्रिएट हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी, एलर्जी हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम जो राहु की वो सारी शुरू हो जाएंगी। इसलिए साउथ वेस्ट एरिया को आप हमेशा सही रखिए। अगर आप सही रखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी आप कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वो सब राहु की देन है। और कोई ग्रह, मैं फिर बोल रहा हूँ, ख़राब नहीं है, गलत नहीं है, सब ग्रह सही हैं, सब घर सही हैं। कुंडली हो चाहे हमारे घर की दिशाएं हो, सब देती हैं, आपको लेना आना चाहिए। और अगर आप इस दिशाओं को समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने आपको पहले बोला साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इन इन सब का आपस में संबंध है। अगर आपकी स्किल अच्छी है, दिमाग अच्छा काम कर रहा है, कान सही है, आपकी जुबान सही है, आपकी सोचने शक्ति सही है, ठीक है, सामने नॉर्थ ईस्ट पे इम्पैक्ट आ जाएगा। यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका जो माइंड है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। साउथ वेस्ट को सही करके आप नॉर्थ ईस्ट को भी सही कर सकते हो। अगर साउथ वेस्ट खराब हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिक ख़राब हो गया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर ना आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट एरिया थोड़ा उससे नीचा होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट हल्का हो गया और नॉर्थ ईस्ट भारी हो गया तो ये समझ लीजिए आपके घर का सारा सिस्टम बिगड़ गया, दिमाग का। राहु नेगेटिव एक्टिवेट हो गया, आपको परेशानी आएंगी, ना बैंक बैलेंस बनेगा आपका, ना आपकी स्किल काम करेगी, घर में शांति नहीं रहेगी, दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए साउथ वेस्ट का एरिया भारी होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले। और नॉर्थ ईस्ट का एरिया थोड़ा सा भी नीचे होगा, चाहे 2 इंच हो, 6 इंच हो, 7 इंच हो, वो कोई मैटर नहीं है, बस उससे नीचा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए हमारी हिसाब से या कुंडलियों के हिसाब से। और जो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर कह लो या मुंह कह लो, और साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर। अगर आप किसी के पैर पे डिस्टर्ब करोगे तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होगी, अगर आप किसी सर पे डिस्टर्ब करोगे तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होगी। यानी कि दोनों कोने एक दूसरे मिलते हैं, दोनों कोनों का इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा।
तो इसलिए साउथ वेस्ट को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समझिए घर के अंदर। सारी दिशाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन साउथ वेस्ट को एकदम पर्टिकुलर समझिए। जो राहु अचानक हर काम करता है, अचानक नुकसान, अचानक प्रॉफिट, अचानक वो हर चीज़ अचानक आपकी लाइफ रात रात में चेंज कर सकता है। तो कम से कम उसको ठीक रखिए, ताकि रातों रात में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी ना आ जाए जो आप सोच नहीं सके, जो परेशान इतना हो जाए कि आप उसका हल ही ना कर सकें, दिमाग ही ना चल पाए आपका। तो साउथ वेस्ट के एरिया को हमेशा सही, प्रबल और उसके जो गुण हैं उसको हिसाब से उसको परफेक्ट रखिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। साउथ वेस्ट कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, राहु कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। इसलिए साउथ वेस्ट के एरिया को, उसकी ऊर्जा उसको नेगेटिव ना करें, उसकी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें। वहाँ पे कोई सीढ़ी वीढ़ी या कोई नाम कहते हैं इस तरह का आइटम जो साउथ वेस्ट के एरिया में नहीं होना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए। ग्रहों से भी आप सोच सकते हैं कि राहु का कौन कौन दुश्मन है, कौन कौन दोस्त है, उन चीज़ों को वहाँ पे नहीं आने दीजिए। हमारे घर का जो एरिया है वो साउथ वेस्ट एज ए धरती तत्व माना जाता है, येलो कलर वहाँ पे आता है। अगर उसके अगेंस्ट कोई कलर करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, एंटी कलर हो गया तो दिक्कत आएगी, रेड कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया तो दिक्कत आएंगी। हम शास्त्र वास्तु के हिसाब से बात करेंगे, वास्तु से अगर कलर वहाँ पे एंटी हो सकते हैं तो उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए साउथ वेस्ट को हमेशा परफेक्ट बनाने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि आपकी घर का वास्तु कम से कम 40-50% आपको परफेक्ट रिजल्ट देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को मिला के। जब आपका दिमाग सही होगा, दिमाग सोचने शक्ति रखेगा, काम करने शक्ति रखेगा, तो आप आगे आईडी लगा के अपने काम को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, घर में शांति ला सकते हैं, अपने स्किल को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए साउथ वेस्ट को हमेशा सही रखिए, तो आपका राहु भी ठीक रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट को हम केतु की दिशा मान लेते हैं, भी केतु भी ठीक रहेगा। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट दोनों परफेक्ट बैलेंस हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं। जिसको आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को आप लिखते हैं कि राहु केतु की जगह है, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। कौन राहु केतु खराब करते हैं, राहु ने ये कर दिया, केतु ने ये कर दिया, हमें सुनने को मिलता है, हम देखते भी हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर ग्रह अपने आप में संपूर्ण होता है, उनको यूज़ ढंग से करोगे तो आपको बेनिफिट ही देंगे। अगर आप किसी भी ग्रह को, राहु केतु के अलावा किसी भी ग्रह को अगर आप ढंग से यूज या ढंग से उसकी सेवा नहीं करेंगे, एज ए यूज़ में सेवा कर लो कि भाई इसको जैसे चाहिए वैसा कर दिया हमने, अगर आप ऐसा नहीं करें वो भी डिस्टर्ब कर देंगे आपको। सूर्य मंगल कोई भी ग्रह हो, तो राहु केतु के लिए कोई लिगेशन नहीं है, कोई ऐसा कलंक मत लगाए कि वो राहु केतु ज़िंदगी ख़राब करते, नहीं, राहु केतु ज़िंदगी बनाते हैं। जितने फिल्म स्टार्स हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, जितने नाम कहते हैं यूट्यूबर हैं, जो भी बंदे काम करते हैं, कनेक्टिविटी जिनकी भी ऑनलाइंस हैं, वो सब राहु की देन है। अगर राहु खराब होता तो लोग नेम फेम कैसे कमाते हैं उनके माध्यम से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि राहु अच्छा है, केतु अच्छा है, तो यूज़ करना आना चाहिए। कोई ग्रह खराब नहीं, कोई घर खराब नहीं। 6, 8, 12 भी अच्छा घर होता है कुंडली के अंदर। राहु केतु बहुत अच्छे हैं अगर आप उनको यूज़ करते हो। कोई कहता है कि भाई आपने इनको ख़राब कर दिया, आपको दिक्कत देंगे, परेशान नहीं करेंगे, आपको राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, ये आपको डिस्टर्ब कर दे, परेशान कर दे, कुछ नहीं होता जी। आप उसको सबको सही रखो, सब ग्रहों को यूज़ करो, सबकी पावर एक जैसी है। और घर के अंदर, वास्तु के अंदर सब कोने महत्वपूर्ण है। आज की डेट में हम 16, 32, 64 इस तरह के कोने लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 8 जगह भी आप ठीक कर लोगे तो आपका 80% वास्तु ठीक हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 8 दिशाओं को देख लो, परफेक्टली ये बैलेंस रहें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो मैंने आज का टॉपिक लिया साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कतें हमारे साउथ वेस्ट से उत्पन्न होती हैं। हमारी जैसे राहु का कारक तत्व है जेल यात्रा, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, टेंशन क्रिएट करना, बहुत सारी चीज़ें का नेगेटिव्स हैं जो हम लोग जीवन में भुगतते हैं। एलर्जी दे देना, इन्फेक्शन कर देना बॉडी के अंदर। राहु जिनसे मिलता है अगर गलत हो गया, इन्फेक्शन कर देगा, घर में सीलन ले आएगा, घर का एटमॉस्फेयर ख़राब कर देगा। मैंने बोला राहु की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी, तो साउथ वेस्ट का बैलेंस ख़राब होगा। दूसरी बात, सेविंग भी एकदम उड़ जाएंगी आपकी, पता चलेगा सेविंग गई कहाँ, प्रॉपर्टीज़ गई कहाँ, कुछ नहीं पता चलेगा। लग्जरी चीज़ गई कहाँ, जो अचानक आपके घर से कोई चीज़ चली जाती है, पैसा चला जाता है ज़िंदगी से, आपकी स्किल ख़राब हो जाती है, आपकी सोच समझने की शक्ति ख़राब होती है, तो साउथ वेस्ट पहुँच जाइए। साउथ वेस्ट ख़राब हो गया, चाहे वो पितरों की वजह से ख़राब हुआ है, चाहे वहाँ पे एंटी कलर आ गया है, चाहे उसका जो लेवल है वो नॉर्थ ईस्ट से नीचे है, कुछ भी कारण हो सकता है।
तो हमेशा ही ध्यान रखिए, साउथ वेस्ट के लिए उपाय कीजिए, उसको गलत मत कीजिए। आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल जाएगा और नॉर्थ ईस्ट भी बैलेंस रहेगा। और मैं आप इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का बैलेंस बना के रखिए, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। कोई नुकसान केतु और राहु नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा ही करेंगे, सिर्फ आपको उनका यूज़ करना आना चाहिए। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में, और आने वाले वीडियो में आप इन चारों दिशाओं को बैलेंस कर कैसे कर सकते हैं, और उन चारों दिशाओं में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट तो एक आम चीज़ सी हो गई है कि टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, भाई टॉयलेट तो होनी ही नहीं चाहिए, कि जिस दिशा में होगी उस दिशा में ब्लॉक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहाँ के कार्य तत्वों को ख़त्म करता है, ड्रेन कर देता है। अगर मान लो किसी का तुला लगन है तो साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर आपका लॉकर आया था, धन का भाव आया था। अगर वहाँ पे टॉयलेट लगे तो ड्रेन कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप साउथ वेस्ट को अच्छा रखिए।